Welcome to the economics section. Today we will talk about the short term and long term capital gains LTCG and STCG. सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल एसेट्स एंड कैपिटल गेन्स की. व्हाट इज अ कैपिटल एसेट्स? देखिए, एज पर सेक्शन 214 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास कोई बिल्डिंग हो, चाहे वो रेजिडेंशियल कमर्शियल एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी हो या फिर कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज लाइक शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड एंड टेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल हो गया, कॉपीराइट्स है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स है और ज्वेलरी. मींस ऐसे कोई भी एसेट्स जो कि 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जिसको ऐड किया गया और उनकी वैल्यू 2 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, वो सभी एसेट्स कैपिटल एसेट्स होंगे. और इन कैपिटल एसेट्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर जब ट्रांसफर किया जाता है, मान के चलिए एक्स ने अपना सामान वाई को बेचा और वो कैपिटल एसेट्स होने चाहिए, ठीक है, ये जो सामान ये बेच रहा है ये कैपिटल एसेट्स होने चाहिए. इससे जो भी प्रॉफिट या गेन होता है इट विल कॉल्ड एज द कैपिटल गेन्स. मीन्स कोई भी ऐसा कैपिटल एसेट्स जिसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जाएगा और उससे जो प्रॉफिट या गेन होगा इट विल बी कैपिटल गेन्स. ओके, नाउ ओवरव्यू ऑफ कैपिटल गेन टैक्स. सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल गेन्स होते कितने तरीके के हैं. There are two types of capital gain taxation. It is STCG and LTCG. Short term capital gains and long term capital gains. देखिए, कोई भी एसेट को बेचने पर these are gains from the sale of assets which you hold for typically less than 24 months in case of real estate. अगर कोई लैंड है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसको 24 महीने से कम में बेचा जाता है, या कोई भी स्टॉक्स और सिक्योरिटीज है, मान के चलिए टाटा मोटर्स का शेयर है, ये आपने 12 महीने से पहले बेच दिया, ठीक है, 12 महीने कंप्लीट होने से पहले बेच दिया है तो वो आएगा आपका STCG में. ओके, अगर रियल एस्टेट के बारे में अगर बात करें तो इसमें 24 मंथ्स और स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज की अगर हम बात करें तो इसमें 12 मंथ्स. इससे पहले अगर कोई सामान बेचा जाता है, इससे पहले कोई भी एसेट ट्रांसफर किया जाता है और उससे कोई गेन होता है, इट विल बी इंक्लूडेड इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. और इसके अपोजिट अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की तो 24 महीने से ज़्यादा और 12 महीने से ज़्यादा. 24 महीने इन केस ऑफ रियल एस्टेट एंड इन केस ऑफ सिक्योरिटीज एंड स्टॉक्स इट विल बी 12 मंथ्स. अगर इससे ज़्यादा टाइम के बाद अगर आप किसी भी एसेट को अगर ट्रांसफ़र करते हो या बेचते हो, सेल करते हो, उससे जो हमें गेन्स प्राप्त मिलते हैं, कोई भी हमें प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट मार्जिन होता है, तो उसको LTCG में ऐड किया जाएगा. ओके, अब इसमें कुछ कैपिटल गेन टैक्सेस जो है बजट 2024 में इनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं. जैसे लिस्टेड सिक्योरिटीज जितनी भी होंगी, अगर हम बात करें पीरियड के बारे में, होल्डिंग पीरियड की बात करें, जो जितनी भी लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, मान के चलिए रिलायंस का शेयर है, दैट इज द लिस्टेड सिक्योरिटी, तो इसके लिए जो लॉन्ग टर्म रहेगा, या शॉर्ट टर्म रहेगा, वो रहेगा 12 मंथ से कम, और लॉन्ग टर्म जो होगा वो 12 मंथ से ज़्यादा होगा. बट यहाँ पर अदर एसेट्स जैसे लैंड की हम बात करें तो लैंड को 24 मंथ्स इसका होल्डिंग पीरियड रख गया था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए. पहले ये 36 मंथ होता था, बट इसको एलिमिनेट कर दिया गया है बजट 2024 में. ये जो मैं आपको हाईलाइट्स बता रहा हूँ, ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ स्पेसिफिकली अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, ये बजट 2024 के जो चेंजेस हैं जो कि इफेक्टिव है 23 जुलाई 2024 से, ठीक है. जो इससे पहले इंटरिम बजट आया था, बट ये जो थर्ड टर्म आया है मोदी गवर्नमेंट का, उसमें जो ये बजट लेके आए वो जुलाई 2024 में था, उसमें कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं. फिर अगर हम गेन की बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में पहले 15% टैक्स देना पड़ता था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, जिसको अभी 20% कर दिया है. मतलब अगर आपको कहीं पे 100 रुपये का गेन हुआ है तो बिफोर 23 जुलाई 2024 इट वॉज 15 रुपीज़, बट टुडे इट इज़ 20 रुपीज़. ओके, तो आपको पहले 15% देना होता था, अभी इसका 20% देना होगा, ठीक है. और अदर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एसेट्स के लिए पीरियड टैक्सेबल जो स्लैब्स रेट है जो कि 5%, 10%, 15%, 30% तक जो है उसमें ऐड किया गया है. और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले 10% टैक्स देना होता था LTCG पर, जो अब 12.5% हो गया है. बट इसमें एक जो एग्जाम्पशन दिया है, एग्जाम्पशन लिमिट जो है उसको इंक्रीज किया है, क्योंकि
पहले 1 लाख रुपए तक होता था, अब 1.25 लाख कर दिया है। देखो इसको मैं आपको समझाता हूँ, ये थोड़ा सा समझने जैसी चीज़ है। मान के चलिए पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में किसी पर्सन को कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 90,000 का हुआ, ठीक है, सारे उसके सिक्योरिटीज बेचने के बाद मान के चलिए उसने कोई शेयर बेचे जो कि 1 साल से ज़्यादा टाइम में, मतलब 12 महीने 13th मंथ में उसने बेच दी अपने परचेज पीरियड से, ठीक है, अगर हम कैलकुलेट करें तो उसको, और उससे उसका प्रॉफिट हो रहा है 90,000, तो उसको इस पर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं देना होता था, ये सीधा उसकी इनकम में ऐड होता था, और उसकी इनकम के जो स्लैब्स होते थे उसके अकॉर्डिंग उसको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। बट अगर उसका जो प्रॉफिट है वो अगर 1,10,000 रुपये हो गया तो यहाँ उसको 10% यहाँ टैक्स देना होता था, उसके बाद वो उसकी इनकम में ऐड होता था। बट अभी गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है, इसको 1 लाख से 1.25 लैक्स कर दिया। अगर किसी की इनकम अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख होता है तो उसको वहाँ पर किसी भी तरह का LTCG नहीं देना है, ओके। इसमें ये चेंज करने के बाद बट एक बहुत बड़ा जो चेंज किया गया है वो है इंडेक्सेशन बेनिफिट एलिमिनेटेड कर दिए गए हैं। इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बहुत अच्छे से आपको एग्जांपल के साथ समझाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहले टैक्स पेयर्स के पास एक ऑप्शन होता था कि या तो वो 12.5% विदाउट टैक्सेशन, ठीक है, यहाँ पर LTCG दे दें, अदरवाइज 20% इंडेक्सेशन के साथ दे दें। बट अब ये जो ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो गया है, ओके। ये बिफोर 23 जुलाई 2024 था, ठीक है। अगर हम की डिफरेंसेस के बारे में बात करें, देखिए बेसिक जो डिफरेंसेस हैं अगर हम उसकी बात करें STCG और LTCG का, तो वो है देखिए डेफिनेशन, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मीन्स 24 मंथ्स जो होंगे वो होंगे आपके अनलिस्टेड शेयर्स। मान के चलिए एक्स नाम की कोई कंपनी है, वो अनलिस्टेड है और उसमें आप शेयर होल्डर है और आपने अपने शेयर्स बेचे, तो उसके लिए 24 मंथ्स है। बट लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए, जीरो कूपन बॉन्ड्स के लिए ये है 12 मंथ्स। तो ये STCG के लिए है, ठीक है, या फिर कोई बिल्डिंग है उसके लिए है। LTCG की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में जो कैपिटल एसेट्स बेचे जाएंगे उससे जो प्रॉफिट अर्न होगा दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके लिए अनलिस्टेड शेयर के लिए ये 24 मंथ्स है इसका भी, बट सॉरी अनलिस्टेड शेयर लैंड और बिल्डिंग्स के लिए 24 मंथ्स से ज़्यादा, और लिस्टेड सिक्योरिटीज, जीरो कूपन बॉन्ड्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, इनकी है 12 मंथ्स, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा पीरियड में अगर वो बेचे जाते हैं तो वो होगा आपका LTCG। मार्केट पर्सपेक्टिव की बात करें तो शॉर्ट टर्म फोकस होता है, मान के चलिए आपने आज खरीदा 3 दिन बाद बेच दिया, तो जो भी किसी भी तरह का कोई क्विकर प्रॉफिट इसमें मिल जाएगा, ठीक है आपको, एक तो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान के चलिए कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन अगर स्टॉक मार्केट में आता है तो उसका इम्पैक्ट इस पर नहीं आता है। बट यहाँ पर मार्केट पर्सपेक्टिव्स बहुत मैटर करते हैं। इन्वेस्टर एम फॉर हायर रिटर्न्स, होल्डिंग टाइम, एक्सटेंडेड पीरियड्स, आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में कम ही मिलेगा। मान के चलिए कोई IPO लॉन्च हुआ, ठीक है, कोई IPO लॉन्च होता है और कोई भी पर्सन है वो IPO में पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको IPO अलॉट होता है। अगर वो मान के चलो आज 5,000 के प्रॉफिट में उसको बेच रहा है, हो सकता है वो स्टॉक जो है 6 महीने बाद हाई चला जाए, 1 साल बाद हाई चला जाए, 2 साल बाद हाई चला जाए, तो यहाँ पर उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है। प्रॉफिट पोटेंशियल मीन्स यहाँ देखिए कम है, यहाँ ज़्यादा होगा, जैसा मैंने आपको ये बताया अभी, ठीक है। रिस्क इन्वॉल्वमेंट, वोलेटिलिटी, अगर मेन इसका जो रिस्क रहता है वो रहता है मार्केट वोलेटिलिटी का। अगर मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा, शॉर्ट पीरियड में कम वोलेटाइल होता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है, हायर रिस्क होता है यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है। मान के चलिए जैसा अभी चल रहा है, सेंसेक्स 86,000 78,000 पर आ गया, 8,000 का वोलेटिलिटी आई है इसमें, ठीक है, बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन है ये, ठीक है, लगभग 10% के आसपास का। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत कम फ्लक्चुएशन में पर्सन अपना पैसा लेकर बाहर निकल सकता है, ठीक है। टैक्सेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर 20% टैक्स है और यहाँ पर 12.5% टैक्स है। और ये जो गेन है, ठीक है, ये नॉर्मल टैक्स जो आपका स्लैब रेट्स है वहाँ पर कवर नहीं होता है, और यहाँ पर इंडेक्सेशन था जिसको इस बार एलिमिनेट कर दिया गया है, ओके। अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग हाउ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आर डिटरमाइंड, किस तरीके से इनको डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ एसेट की। कैपिटल एसेट्स लाइक प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, लैंड्स, ज्वेलरीज,
हम ऑलरेडी इनको बता चुके हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, इसका टाइमिंग क्या है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसको आप मान के चलिए ये ठीक है, ये ठीक है, बट ये 36 मंथ्स यहाँ होता था जिसको अब एलिमिनेट कर दिया गया दोनों ही केसेस में, शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी। मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको मैं बार बार रिमाइंड करवा सकूँ कि यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। ओके, अगर हम इसकी कंप्यूटेशन की बात करें कि कंप्यूटेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से एसटीसीजी को निकाला जाता है, एलटीसीजी को निकाला जाता है, तो देखिए एसटीसीजी की सबसे पहले हम बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, तो इसका फॉर्मूला सेल प्राइस, मान के चलिए 100 रुपये सेल प्राइस है। आपका परचेज प्राइस था किसी लैंड का, हम बात कर रहे हैं लैंड की, परचेज प्राइस था आपका 50 रुपये, ठीक है। आपने वहाँ पर कुछ छोटी चार दीवारी करवाई, उसको उसकी फेंसिंग वगैरह कुछ करवाई, उसमें आपके 10 रुपये खर्च हो गए। मान के चलिए वहाँ पर आपने कुछ उसको लेने के एवज में या उसको बेचने के एवज में कुछ ब्रोकरेज दिया 10 रुपये, ठीक है। तो ये 70 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो आपका 30 रुपये जो रहेगा वो आपका आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। और ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड अगर रहेंगे, देखिए अगर मान के चलिए ये 100 रुपये का आपका कोई शेयर है और 100 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ, तो डायरेक्टली यहाँ पर 20% 20 रुपये आपको गवर्नमेंट को दे देने हैं। आपको किसी तरह का कुछ नहीं सोचना है, यहाँ पर डायरेक्ट 20% का आपका टैक्स वहाँ चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अदर फंड्स की, जैसे ये वाला केस मैंने आपको बताया 30 रुपीज़ का, ये आपकी इनकम में ऐड होगा और उसके बाद यहाँ पर टैक्स लगेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें हम, तो एलटीसीजी का फॉर्मूला है सेल प्राइस माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट प्लस ट्रांसफर एक्सपेंसेस। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल था बिफोर 23 जुलाई 2024। उसके बाद ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्सेशन जो है गवर्नमेंट ने एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो टैक्सेशन होगा वो होगा 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, और 20% टैक्स था वो विद इंडेक्सेशन था। बट यहाँ पर एग्जाम्पशन जो दिया है वो लिमिट में दिया है 1 लाख से, इसको 1.25 लाख कर दिया है, ठीक है। अभी देखिए इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन किस तरीके से था, इसके बारे में हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ओके, तो इंडेक्सेशन ऑफ एलटीसीजी, इंडेक्सेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए सबसे पहले निकाली जाती थी इंडेक्स्ड कॉस्ट। किसी भी फंड की कोई भी जो प्रॉफिट हुआ है उसका इंडेक्स्ड कॉस्ट क्या है, मतलब जो आपने पैसा लगाया है उसका इंडेक्स्ड कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले परचेज प्राइस इनटू CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, मींस इन्फ्लेशन इंडेक्स उस साल का क्या था जब आपने बेचा, उस साल का क्या था जिस साल आपने खरीदा, ठीक है। उसको इस फॉर्मूले में रखा जाएगा, ये एक फॉर्मूला है पर्टिकुलर, ठीक है, इंडेक्सेशन निकालने के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए जॉन ने 2005 में 20 लाख रुपए का कोई प्लॉट खरीदा है, ठीक है, और उसको जून 2024 में उसने 65 लाख रुपए का बेच दिया। तो अब इस पर इंडेक्स्ड हमको कॉस्ट निकालनी है, इसकी क्या है। अगर हम बात करें इंडेक्सेशन अगर इस पर हम लगाएं तो इसका 20 लाख रुपए ये हुआ, ठीक है, परचेज प्राइस ये था, और 363 सेल ईयर CII 363 है 2024-25 का, और 2005-06 का है 117। तो ये 62 लाख रुपए, लगभग 62 लाख रुपए इसकी कॉस्ट निकली। कि अगर आज की डेट में देखा जाए तो वो प्लॉट जो होगा उसकी लगभग 62 लाख रुपए मतलब कॉस्ट होगी। तो उसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, हम 65 लाख में से 62 लाख हटा देंगे तो लगभग 3 लाख रुपए उसका इंडेक्सेशन निकला, ये आपकी इनकम में ऐड होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स लगेगा। बट अगर इस बार गवर्नमेंट ने एलिमिनेट कर दिया है इसको, तो इसका टैक्सेशन होगा एलटीसीजी में से 65 लाख में से हम 20 लाख घटाएंगे 45 लाख से। अच्छा, मान के चलिए कोई पर्सन है उसने ये बेचा, ठीक है, 45 लाख रुपए का फायदा हुआ, अब उसको टैक्स नहीं देना है, ना देने का भी गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन रखा है। मान के चलिए सेक्शन 54 है, ठीक है, इनकम टैक्स सेक्शन 54 ये बोलता है कि अगर आप एलटीसीजी में जो भी आपको पैसा मिला है, अगर आप उससे पूरे से अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचने से मिला है, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ही अगर आप उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई टैक्स नहीं देना रहेगा। 54F बोलता है अगर किसी अदर एसेट से भी मिला है और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप परचेज कर लेते हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा मान के चलिए आपने कोई और प्रॉपर्टी बेची है और उससे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं तो भी आपको नहीं देना रहेगा। चलो अगर ये भी नहीं करते हो तो आप एक काम करिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसके 50 लाख तक के आप बॉन्ड खरीद लीजिए, आपको एलटीसीजी में कोई भी टैक्स नहीं देना है, ठीक है। तो ये कुछ स्कीम्स हैं, अगर आपको वहाँ पर एग्जाम्पशन चाहिए एलटीसीजी से तो आप ये कर सकते हैं। ओके, अब ऑफसेटिंग कैपिटल लॉसेस। अब ऑफसेटिंग क्या होता है,
सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑफसेटिंग बेसिकली इस टर्म का मतलब क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए मान के चलिए आपने 100 रुपये का कोई शेयर परचेज किया नवंबर 2024 में, ठीक है, और जनवरी 2024 में आपने 95 रुपये में उसको बेच दिया। अब भाई आप सिर्फ गवर्नमेंट प्रॉफिट पे तो पैसा ले रही है, लेकिन ये जो 5 रुपये का आपका लॉस हुआ है इसका क्या करना है, ये भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल जो लॉस होते हैं, शॉर्ट टर्म लॉसेज हैं, मान के चलिए जो 5 रुपये का लॉस हुआ इसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर आप कंपेंसेट कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए 5 रुपये का आपको प्रॉफिट लॉस हुआ और आपको किसी दूसरे शेयर पर 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो आपका ये लॉस में ही माना जाएगा, ठीक है। अब चाहे इसको कैपिटल गेन में ले लो, लॉन्ग टर्म में ले लो, चाहे आप शॉर्ट टर्म में ले लो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में कोई लॉसेज होते हैं तो वो ऑफसेट केवल आपके हो पाएंगे लॉन्ग टर्म में ही। आप सोचो कि भाई शॉर्ट टर्म वाला मैं उससे ऑफसेट कर लो, नो, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म वाले से लॉन्ग टर्म का कर देगा, क्योंकि गवर्नमेंट का फायदा है इसमें। यहाँ 20% ले रहे हैं, यहाँ पर 12.5% है, इसको ऑफसेट करने में इसको इंक्लूड कर लिया, लेकिन यहाँ 12.5% वाले के पीछे 20% का लॉस थोड़ी करेंगे गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा है, ठीक है। और लॉसेस कैन आल्सो बी कैरिड फॉरवर्ड टू 8 असेसमेंट ईयर, अगले 8 साल तक आप उसको लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट क्या होता है, जब भी आप कभी LTCG या STCG हमको प्रॉफिट होता है तो उसकी इनकम में एक सरचार्ज ऐड होता है, आपको टैक्स तो देना ही है, सरचार्ज और सैस रेट भी आपको देना है, बट अप टू 50 lakhs अगर आपका LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50 लाख तक है तो आपको सरचार्ज नहीं देना है, बट सैस आपको 4% देना रहेगा। 50 लाख से 1 करोड़ देना है, अगर हुआ है तो 10% सरचार्ज है, 4% सैस रेट है। सैस रेट इज यूनिफॉर्म फॉर एवरी स्लैब, ठीक है। सैस रेट हर स्लैब के लिए सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, बट सरचार्ज जो है वो आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 10% था, यहाँ 25% हो गया, यहाँ नील था, ठीक है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद हो तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।